हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्टस ऑनलाइन क्लासेस। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुका था। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग कहना चाहूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। ठीक है, AB 24 सेंटीमीटर का है और BC 7 सेंटीमीटर का है। हमें निकालना है साइन A cos C और दूसरे भाग में निकालना है साइन C cos C। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास फिगर है, हम फिगर तैयार कर लेते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, कह रहा है B समकोण है तो ये एंगल B 90 डिग्री। ठीक है, और A और इधर हम लोग C लिख दे रहे हैं। हमारे पास दिया हुआ है AB 24, ये रहा हमारा AB, ये रहा 24 सेंटीमीटर, और दिया हुआ BC 7 सेंटीमीटर, ये हमारा BC है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन A cos A। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। हम सॉल्यूशन करें। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन A। हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो साइन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जो साइन थीटा है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था P/H। P क्या था? परपेंडिकुलर, और H क्या था? हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण था और ये लंब था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस एंगल के लिए, हम लोग इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 90, ये कर्ण तो फिक्स है, 90 के सामने वाले कर्ण होता है। ठीक है, और इस एंगल के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो हमें अगर साइन A निकालना है तो हमें इस साइड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये साइड हमारे पास है नहीं, ये साइड है, ये साइड है। तो इस साइड को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लोग पढ़ चुके थे, रिलेशन होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें। पाइथागोरस प्रमेय से, अगर पाइथागोरस प्रमेय से बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा AC इज इक्वल टू, क्या होता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC हमको निकालना है। ठीक है, तो AC स्क्वायर रहने देते हैं। AB स्क्वायर, AB का वैल्यू दिया हुआ 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू दिया हुआ 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से AC कैलकुलेट करें, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये होता है 49। जब हम इसको ऐड करते हैं तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 625। ठीक है, जहाँ से अगर हम AC यहाँ से कैलकुलेट करें तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 625। 625 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट अंडर 25 इंटू 25। तो फाइनली हमारे पास AC आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब मेरे पास AC का वैल्यू आ गया है। ठीक है, AC इक्वल 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन A। पहले भाग में क्या निकालना है? साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या हो जाएगा? BC, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहने वाला है AC। ठीक है, तो साइन A इक्वल टू आ गया BC अपॉन AC। तो BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7। ठीक है, और AC का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू 7/25। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे हमको और cos A निकालना है। cos A, तो cos के लिए देखेंगे फिर से cos ये है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? आपको को मैंने बताया था, cos थीटा इक्वल टू B/H, आधार बटा कर्ण। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो A के लिए ये क्या हो जाएगा? ये अगर लंब है और ये कर्ण तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB/AC। ठीक है, AB का वैल्यू 24
और ए सी का वैल्यू है 25। तो ये हम साइन ए निकाल चुके हैं, कॉस ए निकाल चुके हैं। वैसे ही साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, होप आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आकृति में 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है और एक बुक में फिगर दिया हुआ है। P Q R जिसमें दिया हुआ है Q 90 डिग्री है, ये तो 90 है, और दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। ठीक है, tan p, ठीक है, tan p ये होगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, p/b। ठीक है, और cot का फॉर्मूला ठीक उल्टा, cot थीटा का फॉर्मूला b/p। तो p, अगर हम tan p का बात करें, हम लोग यहाँ पे tan p का बात करें, हमको tan p निकालना है। तो p के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, क्योंकि p के ठीक सामने वाले ये साइड है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब ये हो जाएगा। तो हमको ये साइड नहीं मालूम और इस साइड का यूज़ हमारे क्वेश्चन में हो रहा था। पहले हम लोग को ये निकालना होगा, तो पहले हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में, जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR में PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR का वैल्यू दिया हुआ है, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग QR निकालेंगे, QR निकालना पड़ेगा क्योंकि बिना QR के काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि tan p अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये टर्म आएगा। तो हम पहले QR निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करें, ठीक है, तो सिंपल सा क्या होगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PR हमको मालूम है, PQ मालूम है, QR निकालना है। तो QR को अगर हम एक तरफ कर दे तो हो जाएगा QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। इस टर्म को हम इधर भेज देते हैं, तो एक टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे QR का ये स्क्वायर है। ठीक है, PR का वैल्यू कितना हमारे पास, PR का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 का स्क्वायर, माइनस PQ का वैल्यू कितना हमारे पास, PQ 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 और इसका कितना हो जाएगा 144। इसको हम लोग ऐसे 169 माइनस 144, तो मेरे पास आ जाएगा 25। QR का स्क्वायर आ जाएगा 25। या फिर बहुत सिंपल इसको हम ए स्क्वायर या बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे भी तोड़ सकते हैं। मैं यहाँ रफ में कर देता हूँ, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे पास क्या था 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि क्योंकि ए की जगह क्या है 13 और बी की जगह है 12। तो हम लोग लिख सकते हैं 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12। तो 13 प्लस 12 25 होता है, और 13 माइनस 12 इंटू 1, तो ये फाइनली मेरे पास 25 ही आता। तो हम लोग इस प्रकार इसको शॉर्ट मेथड जैसे भी कर सकते थे, या फिर दूसरा मेथड है कि हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, माइनस कर दें।
ठीक है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं, रफ में हम लोग किए हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से मेरे पास क्यू आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, √25। तो फाइनली मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यू आर तो हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर, हमको निकालना था tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो देखते हैं tan p माइनस कॉट r निकालना है। tan p, tan का फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग देखें p/b होता है। तो p के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस एंगल के लिए बात करें उसका ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो लंब कहलाता है। तो tan p के लिए परपेंडिकुलर या लंब जो होगा वो क्यू आर होगा। और फिर p/b होता है, बेस मतलब आधार। तो ये अगर लंब हो गया तो ये वाला क्या बच जाएगा, आधार बच जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये PQ माइनस कॉट r करना है। ठीक है, इस एंगल के लिए तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। तो इस कॉट के लिए, ठीक है, ये क्या, ये तो सामने वाला तो लंब हो जाएगा r के लिए। ठीक है, r के लिए सामने वाला लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QR। ठीक है, और मेरे पास करना क्या है, क्या होता है b/p, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ/PQ। तो फाइनली हम देख रहे हैं सेम चीज़ में से हम सेम चीज़ घटा रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि 0 होगा, या फिर हम लोग वैल्यू रख भी देते हैं। वैल्यू रख भी देंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम QR का वैल्यू रखें, QR इक्वल टू 5 आया है। ठीक है, PQ का वैल्यू कितना आया है, PQ दिया हुआ है, PQ मेरे पास दिया हुआ 12, 5/12। ठीक है, फिर यहाँ भी 5/12। तो फाइनली मेरे पास आंसर 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हो गया tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा रफ वर्क था जो हम कैलकुलेशन को समझने के लिए किए थे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यदि sin a इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि sin a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो cos a और tan a का मान परिकलित करें, मतलब ज्ञात करें। हमको cos a और tan a का मान बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होता है सॉल्यूशन। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि sin a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, sin a। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला, साइन ये 3/4 दिया हुआ है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h इक्वल टू हम k मान लेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं p/h। साइन का फॉर्मूला p/h होता है, यहाँ पे दिया 3/4। एक मिनट, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू हम k मान लेते हैं फाइनली, क्योंकि एक रेशियो है। अगर रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/8, इसका मतलब भी 3/4 ही है, कट के 3/4 आ जाएगा। इसी को हम लोग 12/16 लिख सकते हैं, ये भी कट के 3/4 ही आ जाएगा। तो ये कुछ भी रेशियो हो सकता है, इसलिए इस रेशियो को हम k मान लेते हैं। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 3k और h इज इक्वल टू हो जाएगा 4k। हम इसको इस प्रकार कुछ मान लेते हैं, क्योंकि 6/8 भी 3/4 ही है और 12/16 भी 3/4 ही है। तो हम फाइनली इसका एक फैक्टर, ये k माने क्या है,
कि हम एक ऐसा फैक्टर माने हैं, जैसे के की जगह मान लो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जैसे हम 3 इंटू के का वैल्यू 2 रख दें और 4 इंटू के का वैल्यू 2 रख दें, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, फाइनली 3/4 आ जाएगा। हम 3 के की जगह 3 रख दें, 4 की फिर कैंसिल होकर 3/4 ही आ जाएगा। तो के कोई फैक्टर है जिस फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कि हम कॉमन फैक्टर मान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में क्या है, किसी नंबर के का कॉमन फैक्टर है। तो फाइनली मेरे पास पी और एच मिल गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम बी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, अगर पाइथागोरस प्रमेय से हम देखें तो फाइनली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को कल बताया था अगर हम बी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम। फाइनली अब यहाँ से बी निकाल के देखते हैं बी कितना आता है, हमको बी निकालना है, ठीक है। तो रूट अंडर एच का स्क्वायर, एच क्या है मेरे पास 4k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4k का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखना है, पी का वैल्यू है 3k का होल स्क्वायर, ठीक है। 4k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से b जो है k इंटू के 2 आ रहा है तो k तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये अंदर बच जाएगा √7, जिसको हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू √7 इंटू के, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। b का वैल्यू आ गया, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, जिसमें अगर ये एंगल a है, ठीक है, ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, तो हम एंगल a के लिए बात कर रहे हैं, तो एंगल a के लिए क्या कह रहा है 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 4k, तो ये कितना होना चाहिए √7 के, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। उस तरफ हम नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट हमको जो निकालना है वो हम निकालते हैं। तो निकालना क्या है मेरे पास, हमको निकालना है cos a, ठीक है, cos a निकालना है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है, b/h, ठीक है। b का वैल्यू हम निकाल दिए √7 इंटू के, और h का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ था 4k, ये था 4k, के कैंसिल, तो cos a का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा √7/4, ठीक है। वैसे हमको क्या निकालना है tan a निकालना है, ठीक है। tan का फॉर्मूला होता है p/b, tan का फॉर्मूला होगा p/b, तो p का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है 3k, ये है हमारे पास 3k, और b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है √7k, तो फाइनली के कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास tan a का वैल्यू आ जाता है 3/√7, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं, और मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देने वाला हूँ अभी, जो आप लोग को करना है, और आप लोग उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इतना रहने दे रहा हूँ, और अब फाइनली मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया है sin a इक्वल टू 12/13। आप लोग को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, जैसे cos थीटा का वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, cosec थीटा का वैल्यू निकालना है, cot थीटा का वैल्यू निकालना है, और sec थीटा का वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, सॉरी सबकी जगह a होगा, जहाँ पे मैंने थीटा लिखा है हर जगह पे यहाँ पे a लिखेंगे हम लोग,
ठीक है। तो ये दिया हुआ साइन है इक्वल टू 12/13। आप लोग क्या करना है, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, सबका आंसर देना है। तो आज और आप लोग इससे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सारे का आंसर मैं कमेंट में चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल फिर हम इसी जगह से क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे चैप्टर को इसी तरीके से ख़त्म करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।